एक आम समस्या है। आपने हमारी बहन का अनादर किया तो हमने आपकी स्त्री का अनादर किया। इस दुनिया में राम जैसा पति नहीं चाहिए, हमें तो रावण जैसा भाई चाहिए। जय श्री राम मेरे प्यारे भाइयों। अब बॉलीवुड के बुद्धिजीवी दिवाली के ऊपर ज्ञान बांटने लगेंगे कि दिवाली पर पटाखे फुलझड़ियां नहीं जलानी चाहिए, पर इनका ज्ञान हिंदुओं के लिए ही है। कभी किसी ने ईद पर ज्ञान नहीं पेला, क्योंकि ईद पर ज्ञान पेला तो ज्ञान पेलने वाला ही पेला जाएगा। ईद पर कटने वाले बकरी से कितना प्रदूषण होता है ये कोई नहीं बताता। भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का फल है। तो चलिए बिना किसी विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जुग सहस्र जोजन पर भानु, लिलियो तही मधुर फल जानू। म्हणजे जुग 12,000 साल, सहस्र 1,000, योजन 8 मील और भानु हाँ माहित है सूर्य। अब तीनों को गुना कर, युग सहस्र योजन क्या हुआ? 9,60,000 मील। धरती से सूरज तक का फासला। और ये सब हनुमान चालीसा जैसी प्राचीन किताब में दर्ज है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोऽहम्, त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोऽहम्। रावण भक्त एक आम समस्या है। आपने हमारी बहन का अनादर किया तो हमने आपकी स्त्री का अनादर किया। इस दुनिया में राम जैसा पति नहीं चाहिए, हमें तो रावण जैसा भाई चाहिए। एक औरत की इज्जत के लिए दूसरी को ढाल आया था। तो बता दूं कि राम ने सीता को कुरान सा साफ और गीता सा बाकी वापस पाया था। सारा प्रस्ताव मैं मान लेता, पर मेरी एक सुशील और पतिव्रता पत्नी सीता है। तुम ब्याह की बात मेरे भाई लक्ष्मण से करो। मिलवाता हूँ तुम दोनों को। ये रही मेरी पत्नी सीता। ये भद्दी औरत तुम्हारी पत्नी है, मैं इसे मार डालूंगी, मार डालूंगी इसे, मार श्री कृष्णा, मैं हूं अमोघ लीलादास और मैं इस वक्त जा रहा हूं जंतर मंतर, क्योंकि हमारे बांग्लादेश में रहने वाले जो हिंदू भाई बहन हैं उनके ऊपर घोर अत्याचार हुआ है। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग भी वहां पर आए, इसको ज्वाइन करें। लेकिन अगर आप फिजिकली नहीं आ सकते तो प्लीज़ ऑनलाइन ये प्रोटेस्ट अवश्य करें। करीब दुनिया के 150 ऐसे देश हैं जो कि इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, तो इसलिए आप सबको भी शामिल होना चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो। हरे कृष्णा। तो ये जो सीसीटीवी फुटेज में आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है इकबाल हुसैन, और आप देख सकते हैं कि इसके हाथ में कुरान है और ये हर तरफ देख देख कर चल रहा है। ये चेक कर रहा है कि कहीं आसपास के लोग इसे देख तो नहीं रहे, और ये हाथ में कुरान लेके चलता जा रहा है। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं। यहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए धीमा होता है और आसपास के एरिया का जायजा लेता है, देखता है कि आसपास में कोई दिख तो नहीं रहा है, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, और उसके बाद वो बड़े आराम से कुरान को वहां पे रख के चला जाता है। साथ बलात्कार किया जाता है, कितनों का घर उजड़ गया, कितनों की जिंदगी खत्म हो गई, हजारों की संख्या में लोग रोड पे आ गए, जिंदगी तहस नहस हो गई। ऑलमोस्ट जो हिंदुइज्म था बांग्लादेश में वो खत्म होने के कगार पे पहुंच गया। और ये चीज मैंने
जब मैंने पहला वीडियो आपको पहले ही दिन बताया था, पहले ही वीडियो में, कि इन लोगों ने जानबूझ के कुरान को वहाँ पे रखा था और उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाया जिसके बाद वो सारे लोग एक ही समय पे सारे पंडाल में मौजूद थे और अचानक से उन्होंने आक्रमण करके उसको तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। जिसके बाद ये जितने भी जिहादी लोग थे उन्होंने एक एक करके सारे पंडाल को तोड़ दिया, सारे मूर्तियों को तोड़ दिया। नहीं, मेरा सवाल यह है कि दुर्गा पंडाल में अजान सही पड़ी गई? बिल्कुल पड़ी गई, सही पड़ी गई, करना भी चाहिए। यही तो इस देश की खूबसूरती है, सेकुलरिज्म है और जरूरी भी है। क्या इस देश में कट्टरता फैलनी चाहिए, नफरत फैलनी चाहिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहिए? सेकुलरिज्म से आपको प्रॉब्लम है क्या? एक सिंबॉलिक जेस्चर है, तो इससे बड़ी खूबसूरती की बात और क्या हो सकती है? पर ये कदम हिंदुओं की तरफ से उठाया गया, दुर्गा पंडाल में उठाया गया। मेरा सामने हाँ ये जानमाज है, मैं ये बिछा रही हूँ, आप इस पर, और मेरे पास ये भी है, हनुमान चालीसा भी है, इस पर शोएब जमाई जी आप चूम कर एक बार जानमाज पर बैठकर सिर्फ एक दफा हनुमान चालीसा पढ़कर सुना दीजिए, मैं मान लूंगी कि आप भी पाखंडी नहीं सेक्युलर हैं। तो आप इसको माथे पर लगाइए, बाकायदा हनुमान जी की तस्वीर है। आज मौलाना साहब सेक्युलरिज्म का उदाहरण तय करें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। हिंदुइज्म बकवास है, ह्यूमैनिटी हिंदुइज्म से बढ़कर है। हमें हिंदुइज्म से ऊपर उठना चाहिए और ह्यूमैनिटी को फॉलो करना चाहिए। ह्यूमैनिटी इज अबव ऑल रिलीजन्स। वी शुड फॉलो ह्यूमैनिटी, नॉट हिंदुइज्म। ये जो आपने आवाज सुनी, कुछ ऐसे ही बात करते हैं इस देश के अज्ञानी हिंदूज। ये कहते हैं हिंदुइज्म से ऊपर उठो, इंसानियत का पालन करो। ये कहते हैं हिंदुइज्म कुछ नहीं है, इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा है। इन्हें सनातन वैदिक संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता और ना ये जानना चाहते हैं। इन्होंने अपने शास्त्र नहीं पढ़े, इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, इन्होंने अपने धर्म की एक भी चीज अपनाई नहीं। यही तो कारण है बिना किसी ज्ञान के इंसानियत इंसानियत की माला जपते रहते हैं। पर इंसानियत है क्या? इसका कोई स्क्रिप्चर तो होता नहीं। हाँ, कुछ वैल्यूज हैं जो इंसानियत को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे रिस्पेक्ट फॉर ऑल लाइव्स, रिस्पेक्ट फॉर एनिमल्स, रिस्पेक्ट फॉर ट्रीज, रिस्पेक्ट फॉर रिवर्स, रिस्पेक्ट फॉर ऑल फंडामेंटल। हे पार्थ, धर्म के रास्ते से हटाने वाली भावनाओं का त्याग करो। भावनाओं के समुद्र में डोलने के बदले तैरना सीखो। तुम तो एक कीर्तिमान पुरुष हो। अपनी निर्बलता का यूं प्रदर्शन करके तुम अपनी कीर्ति को नष्ट मत करो। एक वीर पुरुष के लिए उसकी कीर्ति का नष्ट होना उसकी मृत्यु के समान है। इसलिए युद्ध करो पार्थ, युद्ध, और अपनी कीर्ति, अपने कर्तव्य और अपने धर्म की रक्षा करो। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्याम संभावितस्य चा कीर्तिर मरणात् अतिरिच्यते। आप देखो बॉलीवुड भी आजकल यही सिखा रहा है। कुछ होता है, फिल्म थी शाहरुख खान की, उसमें उसकी बेटी की मन्नत पूरी नहीं हो रही थी, तो फिर वो नमाज पढ़ने लग जाती है और उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। बाप हिंदू, मतलब बाप का कैरेक्टर हिंदू, लड़की हिंदू, और उनकी मन्नत नमाज पढ़ के पूरी हो रही है। एक रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियों पे सीरीज बनी थी, काबुली वाला, तो उसमें काबुली वाला नहीं आता थोड़े दिन, तो लड़की उसकी याद में नमाज पढ़ने लग जाती है। और ये वाला किस्सा ओरिजिनल रविन्द्रनाथ टैगोर की स्टोरी में है ही नहीं। और अब इसका कन्वर्जन देखो दूसरी साइड। सर्फ एक्सेल वाले जब होली का ऐड बनाते हैं तो उसमें एक होली का दिन है, मुस्लिम बच्चा जा रहा है, तो हिंदू लड़की उसको बचाती है कि यार इस पे कोई रंग ना लग जाए, कि रंग लग जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कि यहाँ तो हिंदू लड़के तो नमाज ही पढ़ रही हैं पर उन पे रंग भी नहीं डाल सकते आप, उनके बिल्कुल शरिया कंप्लायंट ऐड बन रहे हैं। नमाज पढ़ कर आता हूँ। तो इस थॉट प्रोसेस को आप समझो, ये वैक्यूम में नहीं हो रहा है। और अलीगढ़ का किस्सा है, तो उसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। अलीगढ़ में लड़की को फोर्सफुली कन्वर्ट, अलीगढ़ का तो खुद वो शहर खुद ही फोर्सफुली कन्वर्टेड है। उसका ओरिजिनल नाम कौल था। तो शिया कमांडर था नजफ खान, उसने 16वीं सदी में अटैक करा था और कहते हैं इतने हिंदू मारे कि 3 टावर बनाए थे उनके स्कल से, और खुद बखानते हैं बकायदा। हम किसी का विरोध किसी पार्टी से नहीं है, हम सिर्फ हिंदू हैं और गर्व कहते हैं हिंदू हैं। हिंदू होना गर्व की बात है, कट्टर हिंदू होना सौभाग्य की बात होता है।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली अगली वीडियो आसानी से आप तक पहुंच जाए।